नमस्कार दोस्तों, आत्मबोध में आपका स्वागत है। आज श्री भागवत गीता का तीसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके मत में जब ज्ञान यानी बुद्धि ही श्रेष्ठ है, तो फिर हे केशव, आप मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? तथा आप कभी कहते हैं कर्म करो और कभी कहते हैं ज्ञान का आश्रय लो। आपके इन मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है, इसलिए एक निश्चित बात कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है, अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग से एक ही संबुद्धि की प्राप्ति होती है। उस समता की प्राप्ति के लिए क्या कर्म करना जरूरी है? हाँ, जरूरी है, क्योंकि मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्काम को प्राप्त होता है और न कर्मों के त्याग से सिद्धि को ही प्राप्त होता है। तात्पर्य है कि उस समता की प्राप्ति कर्मों का आरंभ किए बिना नहीं होती और कर्मों के त्याग से भी नहीं होती। कर्मों के त्याग से क्यों नहीं होती? कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति जन्य गुण स्वभाव के परवश हुए प्राणियों से कर्म कराते हैं, तो फिर प्राणी कर्मों का त्याग कैसे कर सकता है? अगर मनुष्य चुपचाप बैठा रहे, कुछ भी करे नहीं, तो क्या यह कर्मों का त्याग नहीं हुआ? नहीं। जो मनुष्य चुपचाप बैठकर अर्थात इंद्रियों को केवल बाहर से रोककर मन से विषयों का चिंतन करता है, उसकी यह चुपचाप बैठना कर्मों का त्याग नहीं हुआ। उस मूढ़ बुद्धि वाले का यह चुपचाप बैठना मिथ्याचार है। आपने जो संबुद्धि बताई, उसकी प्राप्ति न तो कर्मों के किए बिना होती है, न कर्मों के त्याग से होती है और न बाहर से चुपचाप बैठकर मन से विषयों का चिंतन करते रहने से होती है। तो फिर उसकी प्राप्ति कैसे होती? हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों का नियमन करके आसक्ति रहित होकर इंद्रियों के द्वारा कर्म योग यानी निष्काम भाव पूर्वक अपने कर्तव्य कर्मों का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है, अर्थात उसको संबुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा उपर्युक्त विधि से कर्तव्य कर्म करना श्रेष्ठ है। और तो क्या, बिना कर्म किए तेरे शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा। कर्मों को करने से बंधन तो नहीं होगा ना भगवान? नहीं। यज्ञ यानी कर्तव्य कर्म को केवल अपने लिए करने से
ही मनुष्य कर्मों से बनता है। इसलिए हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर यज्ञ यानी कर्तव्य कर्म को केवल कर्तव्य परंपरा सुरक्षित रखने के लिए ही कर। मैं कर्म करूं ही क्यों? अरे भैया, सर्ग के आरंभ में पितामह ब्रह्मा जी भी यज्ञ यानी कर्तव्य कर्म के सहित मनुष्यों की रचना करके उनसे यही कहा था कि तुम लोग इस कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ के द्वारा बुद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। यह यज्ञ हम किस भाव से करें पितामह? इसके द्वारा तुम लोग देवताओं की वृद्धि करो और वे देवता तुम्हारी वृद्धि करें। इस तरह एक दूसरे की वृद्धि करने से, अर्थात अपने लिए कर्म न करके केवल दूसरों के हित के लिए ही सब कर्म करने से तुम लोग परम श्रेय यानी परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। पितामह, अगर हम यज्ञ न करें तो तुम्हारे कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। परंतु अगर तुम लोग उस कर्तव्य पालन की सामग्री से देवताओं की पुष्टि न करके स्वयं ही सुख आराम भोगोगे तो तुम चोर बन जाओगे। इस दोष से कैसे बचा जाए भगवान? भैया, केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्तव्य कर्म करने से यज्ञ शेष के रूप में समता का अनुभव होता है। उस समता का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो केवल अपने सुख आराम के लिए ही सब कर्म करते हैं, वे पापी लोग तो केवल पाप ही कमाते। आज के लिए इतना काफी है जी। आपने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद।